हेलो स्टूडेंट्स, मैं शरीफ सर आज आपको क्लास 10th बायोलॉजी का एक चैप्टर डिस्कस करने जा रहा हूँ। स्टार्ट करूँगा इस चैप्टर में आज आपके लिए। अभी मैंने लगातार कई वीडियो क्लास 9th बायोलॉजी की डाली थी, तो बच्चों का रिक्वेस्ट आ रही है कि क्लास 10th बायोलॉजी का भी एक चैप्टर आप डालें। तो बच्चों की तरफ से जो रिक्वेस्ट है वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर के लिए आ रही है कि इसे एक बार आप पढ़ा के इसकी वीडियोस डाल दीजिए। तो आज मैं यही करूँगा। पहला चैप्टर जो क्लास 10th बायोलॉजी का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का है, एक्चुअली यही चैप्टर क्लास 11th में भी है, इसलिए मैं क्लास 10th और 11th के लिए कॉमन वीडियो बनाऊंगा जो दोनों के लिए बेनिफिशियल होगी। मैं लिख रहा हूँ, देखिएगा। चैप्टर का नाम क्लास 11th में हम लिखते हैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। दिस इज द चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। जब ये चैप्टर हम पढ़ाना शुरू करते हैं बच्चों को, तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ नर्वस सिस्टम की, क्योंकि न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जब बात कर रहे हैं तो नर्वस सिस्टम का जिक्र सबसे पहले आता है। नर्वस सिस्टम पहले बच्चों से थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि नर्वस सिस्टम क्या है, हमारी बॉडी में नर्वस सिस्टम किस से मिलकर बना होता है। हम बात कर रहे हैं नर्वस सिस्टम की फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिट की। द यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड न्यूरॉन। न्यूरॉन, तो नर्वस सिस्टम की यूनिट जो होती है वो न्यूरॉन होती है। लेकिन अगर नर्वस सिस्टम की अगर मैं जिक्र करूं इंसेक्ट्स में, दैट इज कॉल्ड इन ह्यूमन, मैं बात करूंगा यहाँ ह्यूमन में। इन केस ऑफ ह्यूमन द यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड न्यूरॉन। इन केस ऑफ इंसेक्ट्स, अगर इंसेक्ट्स की बात करें तो इंसेक्ट्स में नर्वस सिस्टम की यूनिट्स को गैंग्लिया कहते हैं बच्चों, गैंग्लिया। लेकिन अगर क्वेश्चन ये आ जाए द फर्स्ट ऑफ ऑल नर्वस सिस्टम डिस्कवर्ड इन, the nervous system discovered firstly discovered in हाइड्रा। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं नीट में कि फर्स्ट ऑफ ऑल नर्वस सिस्टम किस एनिमल में डेवलप हुआ था, तो आपको बनाना है हाइड्रा में। तो नर्वस सिस्टम फर्स्ट ऑफ ऑल डेवलप इन हाइड्रा, और ये हमें कैसा दिखा था हाइड्रा में नर्वस सिस्टम फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर्ड हुआ। इट इज़ लुक लाइक टू नेट लाइक स्ट्रक्चर, नेट लाइक, नेट के समान दिखाई देता था, जाल के समान दिखाई देता था। ठीक है, अभी हम बात करेंगे क्योंकि ह्यूमन नर्वस सिस्टम की बात कर रहे हैं यहाँ, तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। यहाँ मैं नीचे लिख के दिखाऊंगा आपको। ह्यूमन नर्वस सिस्टम divided into two parts। नंबर 1, एक होता है बेटा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन शॉर्टकट वी कैन से CNS। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हम CNS भी कहते हैं। एंड एक होता है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। पेरीफेरल नर्वस सिस्टम जिसको हम PNS भी कहते हैं बच्चों। सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS एंड पेरीफेरल नर्वस सिस्टम PNS। यहाँ बात करेंगे हम CNS की। CNS को फर्दर डिवाइड कर दिया गया है दो पार्ट्स में। एक होता है बेटा ब्रेन और एक होता है स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, इनको डिस्कस करेंगे अभी। लेकिन पहले पेरीफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में थोड़ा सा बात बता दूं। पेरीफेरल नर्वस सिस्टम जिसको मैं PNS भी कह रहा हूँ, ये PNS में एक खासियत है, ये थोड़ा सा सेंट्रल नर्वस सिस्टम से अलग होता है। इसमें जो ऑल टाइप्स ऑफ नर्व्स हैं दे आर एसोसिएटेड विद द CNS।
यहाँ मैं एक लाइन लिखूंगा, ऑल टाइप्स ऑफ नर्व्स एसोसिएटेड विद CNS, मतलब जो डायरेक्टली एसोसिएट रहती हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, उन्हें हम पेरीफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। इस पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में जो नर्व फाइबर्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं बच्चों। इसमें देखिएगा, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में जो नर्व फाइबर्स हैं, नर्व फाइबर्स, दे आर ऑफ टू टाइप्स, दो तरह के होते हैं बच्चों। एक होते हैं एफरेंट, AFFERENT, एफरेंट नर्व फाइबर्स, और एक होते हैं इफरेंट नर्व फाइबर्स। दोनों में क्या फर्क है एफरेंट और इफरेंट में? ए लगा हुआ है एफरेंट, ई लगा हुआ है इफरेंट। ये क्या काम करते हैं एफरेंट वाले? दे ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स फ्रॉम टिश्यू या ऑर्गन टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दे ट्रांसमिट्स नर्व इम्पल्स फ्रॉम टिश्यू टू टिश्यू या ऑर्गन भी कह सकते हैं यहाँ पे हम, टिश्यू ऑब्लिक ऑर्गन्स टू CNS। ये बच्चों याद रखना है आपको। पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में जो नर्व फाइबर्स हैं वो दो तरह के होते हैं, एक एफरेंट और एक इफरेंट। एफरेंट नर्व फाइबर्स ऑलवेज क्या काम करेंगे वो समझ लें आप, दे ऑलवेज ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स फ्रॉम टिश्यू और ऑर्गन्स टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यानी हमारी बॉडी में जो टिश्यूज़ हैं, जो ऑर्गन्स हैं, इनसे ये क्या करते हैं, इम्पल्स को, जो इलेक्ट्रिक करंट हमारी बॉडी में कुछ भी टच करने से बनता है, उस इम्पल्स को लेकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचा देते हैं। दे टेक द इम्पल्स फ्रॉम टिश्यू एंड ऑर्गन टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो एफरेंट नर्व फाइबर ऑलवेज ट्रांसमिट इम्पल्स फ्रॉम टिश्यू और ऑर्गन टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इफरेंट नर्व फाइबर इसका उल्टा काम करते हैं। ये सेंट्रल नर्व जो ट्रांसमिट करेंगे इम्पल्स को, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से टिश्यू तक करेंगे, इसका अपोजिट वर्क करेंगे। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। दे आल्सो ट्रांसमिट रेगुलेटरी इम्पल्स फ्रॉम अभी उल्टा हो गया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से लेकर कहाँ छोड़ेंगे, टिश्यू तक छोड़ेंगे, टिश्यू और ऑर्गन तक छोड़ देते हैं। तो एक बार मैं हल्का सा ब्रीफ आपको कर दूं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम की अगर मैं यूनिट बात करूं तो वो न्यूरॉन कहलाती है। इन केस ऑफ ह्यूमंस देयर आर मिलियंस ऑफ न्यूरॉन प्रेजेंट इन आवर बॉडी, बट इन केस ऑफ इंसेक्ट्स में जो नर्वस सिस्टम होता है उसको एक स्पेशल नाम से जाना जाता है, डेट इज कॉल्ड गैंग्लिया। द फर्स्ट ऑफ आल नर्वस सिस्टम डिस्कवर्ड इन हाइड्रा, सीलेंट टेट्राफाइलम में हम हाइड्रा पढ़ेंगे आने वाले टाइम में, तो बताएंगे आपको। हाइड्रा में सबसे पहले नर्वस सिस्टम डिस्कवर्ड हुआ था, और जो नेट लाइक दिखाई देता था, जाल के समान दिखाई देता था। ह्यूमन नर्वस सिस्टम की अगर बात करूं, इसे हम दो पार्ट्स में बांट सकते हैं, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हम दो चीज़ों को स्टडी करेंगे, हमारा ब्रेन, जो ये वाला हिस्सा है पूरा ब्रेन, और ब्रेन के नीचे जो गर्दन से नीचे तक हमारी रीढ़ की हड्डी जो दिखाई देती है, डेट इज कॉल्ड स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड बोथ आर द पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, कॉमनली कॉल्ड CNS. Another nervous system is peripheral nervous system, that is called PNS. इसका काम क्या होता है PNS का? All types of nerves associated with central nervous system. इसमें जो भी नर्व्स हैं, PNS में जो भी नर्व्स होती हैं, वो डायरेक्टली CNS से रिलेटेड होती है, एसोसिएटेड डायरेक्टली टू द CNS, ये ध्यान रखिएगा। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो नर्व फाइबर्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं बच्चों, एक एफरेंट नर्व फाइबर, एक इफरेंट नर्व फाइबर। एफरेंट नर्व फाइबर का काम क्या होता है? दे ट्रांसमिट नर्व्स इम्पल्स फ्रॉम टिश्यू या ऑर्गन टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम, CNS शॉर्ट में। तो जितने भी बॉडी में इम्पल्स डेवलप होते हैं इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्म में, वो टिश्यू
ये ऑर्गन से निकलकर कहाँ तक जाते हैं बेटा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जाते हैं। ये ले जाने का काम कौन करता है, वो एफरेंट नर्वस सिस्टम का नर्व फाइबर करते हैं। एफरेंट नर्व फाइबर का एक ही काम है, दे ऑलवेज ट्रांसमिट नर्व इंपल्स फ्रॉम टिश्यू या ऑर्गन टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब बात करेंगे इफरेंट नर्व फाइबर्स की, ये इसका अपोजिट वर्क करेंगे, दे ट्रांसमिट रेगुलेटरी इंपल्स फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू टिश्यू ऑर्गन, ये उसका अपोजिट काम करते हैं। इनका काम था एफरेंट नर्व फाइबर का टिश्यू या ऑर्गन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक इंपल्स को पहुंचाना, जबकि इफरेंट वही काम क्या करते हैं, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इंपल्स को लेकर कहाँ पहुंचा देते हैं, टिश्यू या ऑर्गन तक छोड़ देते हैं। तो ये जनरल एक आइडिया मैंने आपको दिया कि नर्वस सिस्टम क्या है। अभी इसी में एक हमारा छोटा सा क्वेश्चन और बन जाता है यहाँ पर, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन करके, उसको हम डिस्कस करेंगे आपके सामने अभी, ठीक है। देखिए यहाँ एक हेडिंग डालना है बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। किसी एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ना है तो पहले हमें उसकी यूनिट का, जैसे हमने बताया था नर्वस सिस्टम की यूनिट ह्यूमन में न्यूरॉन होती है। अब हम एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया, मेरे वीडियोस में आपको डायग्राम लाइव देखने को मिलेंगे। यहाँ मैं न्यूरॉन का लाइव डायग्राम बनाने जा रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा कितना ईजी है इस डायग्राम को बनाना। वेरी सिंपल, लाइक दिस। पहले हम 2 पैरेलल लाइन्स खींच लेते हैं इस तरह से, 2 पैरेलल लाइन्स, नो प्रॉब्लम। यहाँ से एक डॉट डॉट करके हम डॉट 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 करके एक ऐसा सर्किल टाइप का सा यहाँ बना लेंगे ताकि डायग्राम बनने में आसानी हो जाए हमको। अब हम यहाँ से क्या करने वाले हैं, इस सर्किल को यहाँ से ऐसे बैंड करेंगे, मोड़ेंगे, ऐसे ब्रांच पार्ट बना के आपको दिखाने वाले। ब्रांचिंग होते हुए नजर आएगी आपको, ऐसे ब्रांचिंग होती हुई नजर आएगी बेटा, ऐसे। दैट इज कॉल्ड डेंड्राइट्स। ब्रांच्ड पार्ट जो हम बना रहे हैं इसे हम डेंड्राइट्स बोलते हैं बच्चों, डेंड्राइट्स। ऐसे देखिएगा ध्यान से मैं कैसे बना रहा हूँ वीडियो। लाइक दिस, ऐसे बोलते हैं, ठीक है। ये हमने एक साइड बनाई। इसका पिछला हिस्सा जो लास्ट वाला ये हिस्सा दिखाते हैं, इसमें कुछ हमको नर्व एंडिंग्स दिखाना पड़ती हैं बना के बच्चों। ये न्यूरॉन का लास्ट पार्ट होता है जो नर्व एंडिंग्स के रूप में ख़त्म हो जाता है लास्ट में जाके, इस तरह से। अभी हम इसके कुछ नाम भी लिखेंगे, आपको दिखाएंगे। पहले किसी भी न्यूरॉन के सेंटर में हम जाएं तो एक तो न्यूक्लियस दिखाई देता है, लार्ज न्यूक्लियस। इसके अलावा इसके अंदर एक लिक्विड टाइप का सा भरा रहता है बेटा, लाइक साइटोप्लाज्म, इसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। अभी नाम लिखेंगे इसका एक एक करके। जैसे ये ब्रांच पार्ट बेटा मैंने बनाया, डेट इज कॉल्ड डेंड्राइट्स। इसको हम डेंड्राइट्स कहते हैं, डेंड्राइट्स, ठीक है बेटा, ये डेंड्राइट्स कहलाता है। अभी मैं एक चीज़ और दिखा दूँ, ये वाला जो पार्ट हमको दिखाई दे रहा है ये, इसको हम साइटोन बोलेंगे, साइटोन। साइटोन कह लें या सेल बॉडी कह लें, एक ही बात है। अभी मैं आगे थोड़ा डिटेल में डिस्कस करूँगा उसको। भी ये इसके अंदर जो लिक्विड टाइप स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है सेल बॉडी के अंदर, इसको साइटोप्लाज्म भी कहते हैं, या इसका नाम एक और भी होता है, न्यूरोप्लाज्म भी होता है इसका नाम, न्यूरोप्लाज्म, ठीक है। ये इसके अंदर एक न्यूक्लियस टाइप का हमको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है अंदर, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। और इसके अंदर जो होता है कि लिक्विड, ये कुछ स्पॉटेड स्ट्रक्चर आपको दिखाई देंगे यहाँ पर। साइटोप्लाज्म में छोटे छोटे स्पॉटेड स्ट्रक्चर नज़र आते हैं हमको। इनको हम नेजल ग्रेन्यूल के नाम से जानते हैं, नेजल ग्रेन्यूल्स। ये मैं दिखा रहा हूँ क्या है स्पॉटेड स्ट्रक्चर, डेट इज कॉल्ड, स्पेलिंग देख लीजिएगा इनकी, नेजल्स ग्रेन्यूल्स कहते हैं इनको, नेजल्स ग्रेन्यूल। अब देखिए इसके अंदर हम क्या बनाने वाले हैं, यहाँ पर एक थोड़ा सा इसके ऊपर हम ये फैटी लेयर दिखाएंगे बना के। कुछ न्यूरॉन के बाहर इस तरह से ऐसे फैटी लेयर लगी होती है बेटा, सभी न्यूरॉन में नहीं होती, कुछ में होती है कुछ में नहीं होती, ये आपको ध्यान रखना है। ये देखिएगा, ये फैटी लेयर जो बन रही है, ये फैटी लेयर कैसी है, कुछ न्यूरॉन में होती है कुछ में नहीं होती है। तो आप देखिए इसमें क्या होगा, ये फैटी लेयर को एक नाम दिया गया है बच्चों। ये फैटी लेयर्स मैंने बनाई, इसको हम माइलिन शीथ बोलते हैं, माइलिन शीथ, दैट इज कॉल्ड माइलिन शीथ।
अभी मैं नाम लिखता हूँ उसके, ये माइलिन शीथ है। फैटी लेयर जमा हो जाती है कुछ न्यूरॉन में, इसको हम माइलिन शीथ कह रहे हैं। ये देखिएगा माइलिन शीथ, मैं लिख रहा हूँ यह नाम माइलिन शीथ, दैट इज कॉल्ड माइलिन शीथ। माइलिन शीथ क्या होता है, इसके अगर हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे, ये तो हो गया पूरा। अब इसको ये दिस इज कॉल्ड एक्सान, ये एक्सान का पार्ट है। इसके बीच में हमको जगह जगह ये माइलिन शीथ दिख रही है, अब्सेंट है। जहाँ जहाँ माइलिन शीथ अब्सेंट होती है, जैसे यहाँ 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 माइलिन शीथ अब्सेंट होती है, उस पॉइंट को हम नोड ऑफ रेनवियर के नाम से जानते हैं। नोड ऑफ रेनवियर कहते हैं इसको हम, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है बेटा। ये एक्सान का जो लास्ट पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड नर्व एंडिंग्स, इनको हम नर्व एंडिंग्स के नाम से भी जानेंगे। ये नर्व एंडिंग्स कहलाती हैं हमारी, नर्व एंडिंग्स, ठीक है, लास्ट पार्ट जो होता है। अब इसमें जो थोड़ा सा पेच ये फंस रहा है कि बच्चे ही पूछेंगे कुछ न्यूरॉन में, मैंने बताया कि फैटी लेयर होती है जिसको माइलिन शीथ कह रहे हैं, कुछ न्यूरॉन में नहीं होती। जिन न्यूरॉन में फैटी लेयर मौजूद होती है माइलिन शीथ पाई जाती है, ऐसी न्यूरॉन को माइलिनेटेड नर्व कहते हैं। और जिनमें फैटी लेयर नहीं पाई जाती यानी माइलिन शीथ नहीं पाई जाती, वो नॉन माइलिनेटेड नर्व कहलाते हैं। इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ एक चीज़ मैं थोड़ी पहले बता दूँ आपको कि जो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन हम पढ़ रहे हैं, एक्चुअली स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन को पहले हम दो पार्ट में बांटेंगे। एक पार्ट होता है साइटोन, जिसको हम सेल बॉडी भी कह रहे हैं, अभी मैंने लिख के दिखाया था आपको, यहाँ फिर दिखा दूंगा। दूसरा पार्ट होता है नर्व सेल प्रोसेसेस, नर्व सेल प्रोसेसेस कहते हैं बेटा इसको, प्रोसेसेस होता है वर्ड। नर्व सेल प्रोसेसेस को भी हम दो पार्ट में बांट रहे हैं। एक पार्ट होता है डेंड्राइट्स, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ लिखा है, और दूसरा पार्ट होता है एक्सान। तो ओवरऑल अगर मैं एक स्ट्रक्चर को स्टडी करना चाहूँ और डिस्कस करना चाहूँ तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन इज मेड अप ऑफ साइटोन एंड नर्व प्रोसेसेस। साइटोन को सेल बॉडी भी कहते हैं, वो यहाँ दिख रहा है आपको, ये पार्ट साइटोन है, इट इज आल्सो नोन एज सेल बॉडी। ये नर्व प्रोसेसेस हैं, इसमें डेंड्राइट और एक्सान दो चीज़ें आती हैं। तो हम सबसे पहले साइटोन को लेते हैं, साइटोन के बारे में डिस्कस करते हैं। साइटोन क्या है, दिस इज साइटोन। साइटोन के एक तरफ ब्रांच पार्ट दिखाई दे रहा है जिनको डेंड्राइट, एक तरफ अनब्रांच पार्ट दिखाई दे रहा है जिनको एक्सान कह रहे हैं। अब आप पहले साइटोन ले लें। साइटोन इज आल्सो नोन एज सेल बॉडी। इनसाइड द साइटोन, इनसाइड द सेल बॉडी लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट नोन एज साइटोप्लाज्म या न्यूरोप्लाज्म, इसे न्यूरोप्लाज्म भी कहा जाता है बेटा, ठीक है। इनसाइड द साइटोप्लाज्म a large nucleus is present and some granules are also found in this cytoplasm known as nasal granule। ये देखा गया है कि nasal granule जो होते हैं जनरली appear in electron microscope। अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखेंगे तभी हमको ये क्लियर दिखाई दे सकते हैं nasal granule। वैसे तो nasal granule का मेन काम प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करना है, प्रोटीन को सिंथेसाइज करना है, लेकिन some scientists believe they help in the storage of memory। तो जनरली नेजल ग्रेन्यूल प्रोटीन सिंथेसिस में को बनाने में हेल्प करते, प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस में हेल्प करते हैं, बट सम साइंटिस्ट बिलीव दे हेल्प इन द स्टोरेज ऑफ मेमोरी। कुछ साइंटिस्ट का ऐसा विश्वास है कि ये मेमोरी को स्टोर करने में भी हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं बात करूंगा पहले डेंड्राइट्स की। डेंड्राइट क्या होते हैं, दे आर ब्रांच पार्ट, दे आर लॉन्ग सिलेंडर ब्रांच पार्ट, स्मॉल पार्ट होता है, ज़्यादा बड़ी बड़ी ग्रोथ नहीं होती है, स्मॉल आउट ग्रोथ होती है, ब्रांच पार्ट होता है, डेट इज कॉल्ड डेंड्राइट। बॉडी में सबसे पहले इम्पल्स रिसीव करने का काम इसी को दिया गया है डेंड्राइट्स को। हमारे वैन भी यानी बॉडी टच, जब कोई हमें टच करता है तो हम फील कर लेते हैं किसी ने हमको टच किया, तो उसमें ये न्यूरॉन हमारी हेल्प करते हैं। तो जैसे हम कोई हमको टच करता है तो जो इम्पल्स बॉडी में डेवलप होती है उसे डेंड्राइट सबसे पहले रिसीव करते हैं और डेंड्राइट उस इम्पल्स को आगे बढ़ा देते हैं, साइटोन तक भेज देते हैं। अब साइटोन के आगे जो पार्ट हमारा दिखाई दे रहा है, इट इज लॉन्ग सिलेंड्रिकल पार्ट दैट इज कॉल्ड एक्सान, ठीक है। ऑन दिस एक्सान सम न्यूरॉन हैविंग द फैटी लेयर, दैट डिपोजिशन ऑफ फैटी लेयर दैट इज कॉल्ड माइलिन शीथ। दोज न्यूरॉन हैविंग द माइलिन शीथ दे आर कॉल्ड माइलिनेटेड नर्व। इन दिस न्यूरॉन इन समवेयर, कुछ जगहों पर हम देख रहे हैं
ये माइलिन शीथ अब्सेंट है बेटा, नहीं है, उन जगहों को हम नोड ऑफ रेनवियर कहते हैं। कुछ न्यूरॉन ऐसे भी होंगे जिनमें माइलिन शीथ नहीं मिलेगी, उन्हें नॉन माइलिनेटेड नर्व कहेंगे। इन एक्सान की आउटर मोस्ट लेयर एक्सोलेमा कहलाती है, ठीक है। इसके अंदर एक साइटोप्लाज्म मौजूद होता है, उसको हम एक्सोप्लाज्म भी कहते हैं। और इस एक्सान का लास्ट पार्ट जो होता है वो नर्व एंडिंग्स भी कहलाता है। अब एक क्वेश्चन और छोटा सा यहाँ से बनता है बच्चों के लिए, तो मैंने स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन डिस्कस किया, एक वर्ड और बनता है हमारा साइनैप्स। अभी मैं आपको समझाता हूँ व्हाट इज साइनैप्स। साइनैप्स या साइनैप्सिस कहते हैं इसको। क्या होता है ये आपको भी 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। आप देखिए, हमने बोला किसी भी न्यूरॉन में डेंड्राइट, साइटॉन, एक्सॉन 3 मेन पार्ट दिखाई दे रहे हैं। जनरली जो डेंड्राइट होता है वो ब्रांच पार्ट होता है, इस तरह से ब्रांचिंग हो रही है, इसे मान लीजिए दिस इज साइटॉन एंड दिस इज एक्सॉन, दिस इज डेंड्राइट, दिस इज साइटॉन एंड दिस इज एक्सॉन, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। इतना स्ट्रक्चर जो हमको बोलना है ये एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। तो जहाँ एक न्यूरॉन का एक्सॉन खत्म होता है बच्चों, जैसे यहाँ खत्म हो रहा है, तो यहीं पर दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट इससे अटैच हो जाता है, जुड़ा रहता है ऐसे करके दूसरे न्यूरॉन का। तो ये डेंड्राइट जुड़ा हुआ है, ये साइटॉन है, ये एक्सॉन, एक्चुअली ये दूसरा न्यूरॉन है, दिस इज अनदर न्यूरॉन, ये हमारा दूसरा न्यूरॉन होता है बॉडी में। तो व्हाट इज साइनैप्स, मैं तो हेडिंग डाल रहा हूँ, साइनैप्स क्या होता है, व्हाट इज साइनैप्स, 1 नंबर का क्वेश्चन। देखिए, द जंक्शन बिटवीन द एक्सॉन ऑफ वन न्यूरॉन एंड डेंड्राइट ऑफ अनदर न्यूरॉन, ये दिस एरिया इज नोन एज साइनैप्स। कोई क्वेश्चन आता है व्हाट इज साइनैप्स, तो सिंपल, द जंक्शन जहां दोनों जुड़ रहे हैं, जहां दोनों मिल रहे हैं, जैसे 2 अलग अलग रूट की ट्रेनें आके एक जगह जुड़ती हैं, कोई से जंक्शन, आगरा जंक्शन, बरेली जंक्शन, तो जंक्शन क्या होते हैं, अलग अलग रूट्स की ट्रेन आके एक जगह कलेक्ट हो जाती है, तो उनका जंक्शन होता है, एक ही जगह मिलती है सब आकर। वैसे ही न्यूरॉन भी जिस जगह मिल रहा है उस पॉइंट को मैं जंक्शन वर्ड यूज कर रहा हूँ। द जंक्शन बिटवीन द एक्सॉन ऑफ वन न्यूरॉन एंड डेंड्राइट ऑफ अनदर न्यूरॉन इज नोन एज साइनैप्स। साइनैप्स समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ, 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। इसके बीच में ये इम्पल्स का ट्रांसमिशन कैसे होता है ये बता दूं। यहाँ पर एक लिक्विड रहता है, इनके बीच में गैप रहता है छोटा सा, एक्सॉन और डेंड्राइट के बीच में। एक न्यूरॉन का एक्सॉन जब दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से मिलता है तो वो तो साइनैप्स हो गया बेटा। यहाँ एक्सॉन और डेंड्राइट के बीच में लिटिल बिट गैप होता है, छोटा थोड़ा बहुत गैप, दैट इज कॉल्ड साइनेप्टिक गैप, उसे साइनेप्टिक गैप कहते हैं। और यहीं पे एक लिक्विड मौजूद रहता है एसिटोकोलिन, जो अगर जो इम्पल्स आ रहे हैं पहले डेंड्राइट से मैसेज आगे बढ़ेगा, इम्पल्स बढ़ेंगे आगे साइटॉन को जाएगा मैसेज, साइटॉन से एक्सॉन को जाएगा, एक्सॉन से जो अगले न्यूरॉन के डेंड्राइट में ट्रांसमिट होगा, तो यह एक लिक्विड होता है एसिटोकोलिन, जिसके माध्यम से वो ट्रांसमिट हो जाता है। इस तरह से पूरी प्रोसेस हमारी बॉडी में चलती रहती है। हमारी बॉडी में तो बहुत से न्यूरॉन हैं, कोई मुझे टच करेगा, कोई मुझे कोई चीज़ से कोई पॉइंटेड एरिया मेरे पिन करेगा, पिन मारेगा, तो मुझको पता चल जाएगा किसी ने टच किया, क्योंकि न्यूरॉन से की हेल्प से वो मुझे पता चलेगा अगर न्यूरॉन मेरे सही काम कर रहे हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये आपने ओवरऑल एक आज वीडियो देखी जिसमें न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्लास 11th में इस नाम से जाना जाता है ये चैप्टर, और क्लास 10th में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के नाम से जाना जाता है ये चैप्टर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आई होगी बच्चों। आगे की वीडियो में बना के और डालता रहूँगा आपको अलग अलग टॉपिक की। आज मैंने स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, ह्यूमन नर्वस सिस्टम, इंट्रोडक्टरी पार्ट इसका डिस्कस किया। अब क्या है, जो अगला वीडियो हमारा आएगा वो बहुत अच्छा वीडियो होगा। उस अगले वीडियो में हम रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ेंगे। रिफ्लेक्स एक्शन आपको बड़ा मज़ा आएगा उस टॉपिक को पढ़ने में। अभी वीडियो हम यहीं समाप्त करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो आपको समझ में आई है और अच्छी लगी है तो इसे आगे भी फॉरवर्ड कीजिएगा, वीडियो को अलग अलग ग्रुप में अपने शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को बेटा सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।